नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की जो वर्कशीट आई है सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 3 और जिसकी दिनांक है 25 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। बच्चों, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखोगे और शिक्षक के नाम में अपने शिक्षक का नाम लिखोगे। अगर क्लास टीचर का लिखने को बोला है स्कूल में, क्लास टीचर लिखिए। अगर सब्जेक्ट टीचर का बोला है तो सब्जेक्ट टीचर लिखिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाली वर्कशीट है। सभी वस्तुएं जो क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। और मानव संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और मुश्किल भी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगी, आपको सब समझ आ जाएगा। सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। मतलब जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और आप उसका यूज़ करते हैं वो सब संसाधन है। चाहे वो पेन हो, कॉपी है, किताब है, बैग है, पानी है, जिसका भी आप प्रयोग करते हैं वो सारी चीज़ें की क्या होती हैं, संसाधन होती हैं। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो मानव संसाधन क्या होता है, यानी कि हम, क्योंकि हम सबसे जो उत्पादन करने में मानव संसाधन में होने में सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, मानव होता है। मानव के बिना हम कुछ बना नहीं सकते ना, तो इसलिए मानव को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ये तो पता ही है आपको, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को लोग ही तो करते हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के संसाधन बनाते हैं। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो मनुष्य होता है अपने जो ज्ञान है, अपनी नॉलेज है, उसके अनुसार क्या करता है, किसी की चीज़ों से दूसरी चीज़ें बना लेता है। जैसे पेड़ से कुर्सी बना ली, मेज बना लिया, है ना, दरवाजे बना लिए, इस तरीके से बना लेता है। पेड़ होते हैं तो पेड़ से फल फूल तो खाते ही हैं उनके, और क्या करता है, उससे वो बना लिए, पेड़ों से क्या बना लेते हैं, यही आपके ये सब चीज़ें, दवाइयाँ बना ली, फर्नीचर बना लिया, घर बना लिए, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कपास है उससे कपड़े बना लिए। इस तरह के अलग अलग चीज़ों से क्या करता है, उसको रूपांतरण मतलब चेंज करता है और अपने लिए यूज़ की चीज़ें बना लेता है, उपयोगी यूज़फुल चीज़ें। अब देखो उदाहरण के लिए देखो, जैसे दवाइयाँ बना लिए हैं, मानव ने ही तो बनाए हैं। विद्यालय किसने बनाए, इंसान ने बनाए। अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने किसने बनाए, इंसान ने बनाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की जिंदगी ठहर सी जाएगी, क्योंकि कई चीज़ें तो इतनी ज़रूरी हो गई हैं, जैसे अगर मानव के पास ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यातायात के साधन, है ना, लोग नौकरी करने कितनी दूर जाते हैं, बच्चे पढ़ने कई बार कितनी कितनी दूर जाते हैं। तो अगर यातायात के साधन नहीं होंगे हमारे पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, क्या हम टाइम से या फिर रोज़ स्कूल जा सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या कहीं और जाना हो, विदेशों में जाते हैं लोग, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो इनसे ही पॉसिबल हुआ है ये संसाधनों से। जैसे टेलीफोन है, फ़ोन कर देते हैं तुरंत, कहीं भी किसी भी शहर में बैठा हो। टेलीविज़न है, ये सब चीज़ें मानव की ज़िंदगी, अगर इनमें ये सब चीज़ें ना हो, फ़ोन, कंप्यूटर, तो क्या होगा, मानव की ज़िंदगी रुक सी जाएगी। इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। इसलिए बताया है हमने, अभी पढ़ा था कि मानव संसाधन सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रचनात्मक भी है, क्योंकि मनुष्य ही बना लेता है कुछ भी, है ना, और थोड़ी ना कोई ये चीज़ें थोड़ी ना बना सकती है अपने आप को, तो वो अपने दिमाग लगाकर कुछ भी बना लेता है। तो इसलिए वो एक सामाजिक प्राणी है और बहुत अपनी बुद्धि लगाकर अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेता है। संसाधनों के संबंध में एक क्रियाकलाप देखिए। चलिए एक्टिविटी है कि एक्टिविटी कर लेते हैं। नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनानी है और आपकी सहायता के लिए सबके सामने एक लिखा है, तो चलिए देख के बनाओ। जैसे पेड़ है, पेड़ से मेज बनती है, और क्या बन सकता है, पेड़ से मेज तो बनता ही है, कुर्सी बन सकती है, दरवाजे बन सकते हैं, दवाइयाँ बन सकती हैं, और भी चीज़ें बन सकती हैं, खिलौने भी होते हैं लकड़ी के। लोहे से आप 2-4 चीज़ें लिखिए और आदि लिख सकते हैं। लोहे से क्या बनता है, लोहे से कार बनते हैं, पंखे बनते हैं, बर्तन बनते हैं, कारखाने बनते हैं। कपास से चादर बना सकते हैं, साड़ी बना सकते हैं, कुर्ते बना सकते हैं, और भी
बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जल से हम बिजली बनाते हैं, खेतों में सिंचाई करता है इंसान। मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, मिट्टी से घर भी बनाए जाते हैं, मिट्टी से गमले भी बनाए जाते हैं और मिट्टी से घड़े भी बनाए जाते हैं। और आदि जरूर लिख लो बच्चों, क्योंकि आदि नहीं लिखोगे तो इसका मतलब यही थोड़ी ना है, आदि का मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें आप सब में आदि लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हो गई हमारी एक्टिविटी। उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं, अब देखो हमने समझ लिया। अब हमने समझा, इसमें मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, आप देखते हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और उनमें कितनी योग्यता है, क्या बना सकते हैं वो उस चीज़ को, तो उस चीज़ को बना लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं व कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान या उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ये तो हमने अभी पढ़ा, मानव संसाधन तो बहुत ही जरूरी है, उसके बिना कैसे हम कोई चीज़ बनाएंगे, मानव ही तो बनाता है, इससे ही हम मूल्यवान और उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों के इस्तेमाल करके बनाता है। मतलब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो प्रकृति से हमें मिले हैं, वो ले लेता है और उसके लिए क्या करता है, नई नई चीज़ें बनाता है। जैसे यातायात के साधन बनाता है ना, क्योंकि पहले तो लोग पैदल चलते थे, फिर साइकिल आई, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, अब तो बुलेट ट्रेन का ज़माना है और हवाई जहाज़ है। उपकरण है ना, नए नए उपकरण बना लेता है किसी भी चीज़ में काम आने वाले, जैसे डॉक्टर के काम आते हैं बहुत सारे उपकरण, और भी और कई फैक्ट्रियों में बनते हैं उपकरण। औषधियाँ, दवाइयाँ भी बनती हैं, है ना, कौन बनाता है, इंसान बनाता है। संस्थाएं, जो विद्यालय बना रखे हैं, हॉस्पिटल बना रखे हैं, ये भी तो इंसान ने बनाए हैं ना अपने लिए, पढ़ने के लिए। तो ये हमने इस इम्पोर्टेंट वर्कशीट में पढ़ा। चलिए अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो अब हमें बहुत ईजी लगेंगे क्योंकि हमने अच्छे से वर्कशीट पढ़ी है। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो मानव संसाधन से बच्चों ये लिखेंगे, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त जो पदार्थ होते हैं, जो प्रकृति से मिलते हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करता है, मतलब चेंज करता है, और उपयोगी संस्थानों में बदल लेता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। संस्थानों में नहीं बच्चों, संसाधनों में। ठीक है, आप इसको संसाधन करना, ये लिखने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, उपयोगी संसाधनों में बदल लेता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो मानव संसाधन जो मानव निर्मित संसाधन है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताओं में कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्य उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप लिखो, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिनसे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, मानव निर्मित बहुत से संसाधन हैं जिनसे हमारा जीवन सरल हो गया है, जैसे कि मोटर कार बन गई है ना, फ्रिज, कूलर, मशीन, औषधि, उपकरण, विद्यालय, हॉस्पिटल इत्यादि बन गए हैं। तो इससे हमारा जीवन कैसा हुआ है, सरल हुआ है ना। चलिए अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। तो लिख दो इसका आंसर, मुझे मानव निर्मित संसाधनों में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है बच्चों, ये जो संस्था है ये एक्स्ट्रा है, ऐसे लिखो। मुझे मानव निर्मित संसाधनों में सबसे ज़्यादा पसंद यातायात के साधन है, क्योंकि कहीं पर भी हम आराम से आ जा सकते हैं। पहले ज़माने में लोग पैदल जाते थे, कुछ किलोमीटर चलने के लिए ही कई दिन लग जाते थे। आज यातायात के साधनों की वजह से हम एक दूसरे देश में जाने में भी कुछ घंटे में चले जाते हैं, हम आसानी से पहुंच जाते हैं। इससे हमारा समय बहुत बचता है। ठीक है, बच्चा नहीं बचता है, ये लिखने में हो जाता है, क्योंकि बच्चों बोल के लिखती हूँ ना, और इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि और भी तो स्कूल के भी काम है, सब कुछ है। तो आप इसको करना, इससे हमारा समय भी बचता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी आसान सी वर्कशीट। आपको अगर वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, एक अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में भी डाल देना। चलिए बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।